हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का वीवीआई क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण है। बताइए एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो जब भी हम लोगों को निर्देशांक मिलेगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। एक से एगो एक्स मिलेगा, एक वाई मिलेगा। तो एक्स वाले को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। वाई वाले को कोटि कहते हैं। वाई वाले को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो बताइए एक्स निर्देशांक को क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पहले भुज उसके बाद कोटि, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई अक्ष का समीकरण है। तो वाई अक्ष का समीकरण क्या है, तो एक्स बराबर 0, क्योंकि एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0। तो वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु -6 और -7 का कोटि है। बताइए -6 और -7 का कोटि क्या है। तो कोटि किसे कहते हैं, वाई वाले को कोटि कहते हैं। तो बताइए वाई वाला कितना है, माइनस। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि बिंदु -12 और -18 का भुज है। तो पहले वाले को भुज कहते हैं, तो -12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु -3 और -5 किस पाद में स्थित है। यह ना पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक बना लेते हैं, क्या चीज, तो निर्देशांक बना लेते हैं। तो निर्देशांक देखिए बनाते हैं, ये हो गया निर्देशांक। तो ध्यान में रखिएगा, एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं, इसे कहते हैं वाई अक्ष, इसे क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। इसे कहेंगे वाई डैश, इसे क्या कहेंगे, एक्स डैश। ध्यान में रखिएगा, एक्स वाला क्या होता है, प्लस में होता है। कभी भी कोई निर्देशांक दिया होता है तो ध्यान में रखिएगा, पहले वाले को एक्स कहते हैं, दूसरे वाले को वाई कहते हैं। तो बताइए इसमें क्या है, एक्स वाला क्या चीज में होता है, इधर इसे कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के इस साइड वाला क्या होता है, प्लस में होता है। और इधर वाला क्या होता है, वाई वाला क्या होता है, ये भी प्लस में होता है। तो पहला चतुर्थांश का क्या होता है, पहला चतुर्थांश में क्या होता है, चिन्ह प्लस प्लस होता है। दूसरा चतुर्थांश में देखिए, तो इधर एक्स डैश है, तो एक्स डैश वाला क्या होता है, माइनस में होता है। और वाई वाला किस चीज में होता है, प्लस में होता है। तो दूसरा कितना है, माइनस प्लस है। तीसरा वाला देखिए कितना है, तो तीसरा वाला इसमें माइनस, और वाई वाला भी माइनस होता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस माइनस होगा। और चौथा चतुर्थांश में क्या होता है, तो एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस, याद रखिएगा। तो क्या बोला है कि बिंदु -3 और -5 किस पाद में स्थित है। तो बताइए, तो माइनस माइनस दोनों है, एक्स का भी माइनस में है, वाई का भी मान माइनस में है। तो बताइए माइनस माइनस किस में होता है, तीसरा में होता है। किस पाद में, तीसरा पाद में। तीसरा बता दीजिए, तृतीय पाद। कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का बोले। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इधर कोमा नहीं है, दशमलव है। क्या है, दशमलव है। चलिए बोल रहा है कि बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में स्थित है। ये दोनों क्या है, प्लस प्लस में है। और जब दोनों प्लस प्लस में है तो इधर बताए फर्स्ट वाला क्या चीज में होता है, प्लस प्लस में होता है। तो बताइए किस पाद में स्थित है, बताइए तो किस पाद में स्थित है, प्लस प्लस है तो प्रथम पाद में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखिए, इसमें बोल रहा है कि बिंदु 6 और -5 कितना बोला है, बिंदु 6 -5 का एक्स का नियामक कितना है। बताइए, एक पहले वाले को क्या कहते हैं, एक्स, दूसरे वाले को वाई। तो एक्स का नियामक कितना है, 6 है, यानी 8 नंबर का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। एक्स अक्ष का समीकरण कितना होता है जी, वाई बराबर 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। अब बताइए कि कोई क्या चीज है, हमारे पास एक निर्देशांक है, क्या है, निर्देशांक है। अब बताइए किसमें क्या बोला है कि मतलब ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो एक्स अक्ष से दूरी यही ना होगा, ऊपर जाएगा तो एक्स अक्ष से दूरी कहलाएगा। तो बताइए एक्स अक्ष से जब दूरी नाप रहा है तो वाई ना बढ़ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 6 - 5 का भुज है। इसमें क्या है, भुज पूछ रहा है। तो भुज पहले वाले को क्या कहते हैं, क्या होगा, भुज 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 3 और -3 किस दोनों अवस्थित है। बताइए
बोला पहले सबसे पहले एक हम क्या बना लें, निर्देशांक बना लेते हैं। जैसे निर्देशांक बना लेते हैं तो देखिए, अरे यार निर्देशांक, ऐसे निर्देशांक बन गया। चलिए अब पूछ रहा है क्या चीज, एक बिंदु दिया है 3 2, तो दोनों प्लस में तो पहला चतुर्थांश में होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर है क्या 3 2 है, यहाँ पर क्या है 3 2 है, और दूसरा क्या दे रहा है -3 2 दे रहा है। तो बताइए इधर होगा, यानी माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश में होता है, तो मान लीजिए कि इधर है, कितना दिया है -3 2 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है अवस्थित है, ऑप्शन क्या दिया है, एक्स अक्ष पर। क्या बाबू बताइए कि एक्स अक्ष पर अवस्थित है, बताइए तो। नहीं, एक्स अक्ष पर अवस्थित नहीं है, वाई अक्ष पर भी नहीं है, ये तो इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है कि एक्स अक्ष के एक ओर, तो बताइए एक्स अक्ष के एक ओर इधर हो गया, एक और इधर हो गया, 2 और हो गया, तो बताइए एक्स अक्ष एक ही ओर ना है दोनों, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि बिंदु -4 मतलब बिंदु 4 6 और -13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बिंदु 4 6 और -6 दोनों अवस्थित है, तो बताइए क्या बोल रहा है। इसको सबसे पहले हटा देते हैं, इसी में बता दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 6 क्या है, 4 6, तो दोनों का है प्लस में है, तो ये दोनों प्लस में है, तो पहले का चतुर्थांश में होगा, इधर मान लीजिए 4 और 6 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कितना दिया है, -4 और -6, इधर तब होगा माइनस माइनस तीसरा में होता है, तो मान लीजिए कि इधर बन गया -4 और -6 बन गया, ठीक है। तो बोल रहा है ऑप्शन क्या दिया है, एक्स अक्ष पर है। क्या बाबू बताइए कि ये वाई अक्ष पर है, पहला ऑप्शन दिया है वाई अक्ष पर है, तो बताइए तो वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर भी नहीं है, एक्स अक्ष पर भी नहीं है। अब हो रहा है कि एक्स अक्ष के एक और है, तो बताइए तो एक्स अक्ष के एक और है, ये तो दोनों तरफ है, क्या है दोनों तरफ, इधर भी है और इधर भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के एक और नहीं है। अब बोल रहा है कि वाई अक्ष के दोनों तरफ है, तो बताइए वाई अक्ष के दोनों तरफ है कि नहीं, इधर भी है और इधर भी है, तो वाई अक्ष के दोनों तरफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो समझ में नहीं आएगा उसका क्वेश्चन नंबर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम उसको बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 14 नंबर देखिए क्वेश्चन, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस माइनस होता है, तो बताइए कौन दोनों माइनस में है, ये तो इसमें दोनों प्लस में है, तो प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, ये किस में होगा, माइनस माइनस ये दोनों है, तो किस में होगा, तृतीय चतुर्थांश में कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, -4 और -6। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु -6 और -5/2 किस पाद में स्थित है, बताइए दोनों माइनस में, तो किस पाद में होगा, तृतीय में होगा, किस में होगा, तृतीय में होगा, क्योंकि प्रथम में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, और तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस, याद रहेगा, तो किस में होगा, दोनों माइनस में, तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बिंदु -6 और 10 का कोटि है, तो पहला को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, दूसरा कोटि कहते हैं, तो इसमें कोटि कितना है, 10 है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का काटन बिंदु है। क्या बोल रहा है कि सरल रेखा कोई है। अब मान लीजिए कि चलिए हम दे रहे हैं, एक हम बना ले रहे हैं निर्देशांक, ठीक है, ऐसे निर्देशांक बना लिए। अब क्या बोल रहा है कि x बराबर कितना बोल रहा है, -2, यानी कि -2 किधर होगा, इधर होगा, मान लीजिए -2 इधर है, और y बराबर कितना बोल रहा है, +3, तो इधर होगा, इधर आएगा, और इधर ये वाला इधर आएगा, तो काटन बिंदु क्या होगा, दोनों को मिला दीजिए, यानी -2 और 3, इधर ही ना काटेगा, दोनों चलेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि x0 किस अक्ष का निर्देशांक है, तो बताइए कोई भी निर्देशांक हो, अगर x वाला लीजिएगा तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान कितना होता है, x का भी मान 0 होता है, याद रहेगा। तो क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, x0 किस अक्ष पर निर्देशांक है, बताइए तो x का मान है, y का मान 0 है, तो ये x अक्ष का ना है, तो बताइए कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक है। क्या बोला है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक है,
निर्देशांक कहाँ स्थित है, वाई अक्ष पर है, तो एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा, वाई होगा, तो बताइए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो एक्स का मान होगा, वाई का मान 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 4 इकाई के दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, तो ए का निर्देशांक पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि वाई अक्ष पर कितना, कौन सा अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 4 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है। बताइए कि कोई है हमारा, मान लीजिए कि एक हम निर्देशांक बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, ई वाला कितना है, ई वाला कितना है जी, वाई है, ई वाला कितना है, एक्स है। तो क्या बोल रहा है कि एक्स अक्ष से, किस अक्ष से, एक्स अक्ष यहीं पर है, एक्स अक्ष से 4 इकाई नीचे दूरी पर, कितना दूरी, एक्स अक्ष से 4 इकाई दूरी पर, यानी 4 इकाई कितना जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे, यानी प्लस में जाएगा, तो किधर, इधर मान लीजिए 4 इकाई इधर है, ठीक है, दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है। क्या बोल रहा है जी कि एक्स अक्ष से, वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 4 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, तो ए का निर्देशांक बताए। नीचे बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, नीचे बोल रहा है, कितना इकाई नीचे, 4 इकाई नीचे बोल रहा है, कितना इकाई नीचे, 4 इकाई नीचे बोल रहा है। तो बताइए वाई अक्ष पर ना है तो कितना होगा इसका, इस पर तो एक्स का मान 0 हो जाएगा, वाई का मान कितना हो जाएगा, -4 होगा, क्योंकि नीचे है तो -4 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 और 3-4 के कोटि का मान है। बताइए 3 और -4 में कोटि का मान कितना है जी, तो भुज दूसरा वाला का कोटि कहते हैं, यानी कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, -4 है कोटि। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कितना सिंपल सवाल है। चलिए 23 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि बोल रहा है जी कि कोई बिंदु 4 0 किस तल में हो तो वह बिंदु किसी अक्ष पर स्थित है। क्या बोल रहा है कि कोई बिंदु 4 0 किस तल में हो तो वह बिंदु किसी अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर स्थित है बताइए तो, इससे तो फिक्स है कि किस अक्ष पर स्थित है जी, एक्स बराबर है या वाई बराबर 0 है, तो किस अक्ष पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्स अक्ष पर स्थित है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का बोल रहा है कि बोला है कि बिंदु 4 3 किस पाद में स्थित है। बताइए ये दोनों क्या है, प्लस प्लस में, तो प्लस प्लस किस पाद में स्थित है, प्रथम पाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई बिंदु 0 6 किसी तल में है, कितना 0 6 किसी तल में है, तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगी। बताइए पहला एक्स वाला कितना दिया है, 0 दिया है, एक्स वाला 0 दिया है, वाई बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। तो बताइए कि किस अक्ष पर स्थित है जी, वाई बराबर है या एक्स बराबर 0 है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, वाई अक्ष पर है, तभी ना एक्स बराबर 0 है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 24 नंबर का बोल रहा है, 26 नंबर का बोल रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी, कोई बिंदु है, मान लीजिए यही हो गया हमारा निर्देशांक, एक्स अक्ष से जितना दूरी जाइएगा तो क्या जाएगा, कोटि जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, कोटि होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
y बराबर 10 का आलेख कैसी रेखा होगी। क्या बोल रहा है कि y बराबर 10 का आलेख कैसी रेखा होगी। मान लीजिए कि एक हमारा निर्देशांक है और क्या बोल रहा है कि y बराबर 10, कितना बराबर 10 बोल रहा है, y बराबर 10, यानी कि यहाँ पर होगा y बराबर, मान लीजिए कि यहाँ पर 10 है, तो 10 का क्या कहने का मतलब है कि एक समानांतर है, x की दूरी अभी पता नहीं है, तो कितना होगा, x का समानांतर होगा, तो यानी x अक्ष के समानांतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 28 नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का बोला है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8-9 में कोटि का मान है। इसमें बताइए कोटि का मान कितना है, बताइए तो -9 होगा, कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 29 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु -4, 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। पहला माइनस तब प्लस, किस चतुर्थांश में है जी, बताइए तो। पहला में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस होता है, यानी किस में होगा, दूसरा में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है, यानी कि प्लस माइनस किस चीज में होता है जी, पहला में कितना होता है प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में ना प्लस माइनस होता है, यानी किस पाद में स्थित है जी, चतुर्थ पाद में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -4 -6 किस चतुर्थांश में है, यानी दोनों माइनस माइनस किस में होगा, तीसरा में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है जी, x का मान भी 0, y का मान भी 0 होता है, वही क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 32 नंबर हो गया। 33 नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी, इसमें बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बीच की दूरी कोई भी रेखा हो उसके बीच की दूरी का निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पूछ रहा है क्या चीज कि 9, 3 और 11, 15, 11 के बीच की दूरी कितना का बताइए। इधर दे रखा है 9 और 3, इधर क्या दिया है 15, 11, इसका बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बताइए कि क्या होगा, √9 - 15 के होल स्क्वायर, क्योंकि x1 के जगह पर 9 है और x2 के जगह पर 15 है, और फिर प्लस y1 के जगह पर 3 है, तो 3 - 11, और y2 के जगह पर 11 है होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए 9 में से 15 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, -6 का स्क्वायर, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 64 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। 100 का कितना होगा, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी, इतना का बीच की दूरी कितना होगा, 10 इकाई होगा, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि बिंदु 7y x - 6 और 9, 10 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्र कितना दिया है, 6, 3 है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। तो कोई भी चीज़ का केंद्रक निकाला जाता है, तो देखिए केंद्रक मान लीजिए ए है, ए क्या है, बी है, तो ए बराबर कितना होता है कि x1 + x2 + x3/3, और बी बराबर कितना होता है y1 + y2 + y3/3 होता है। तो चलिए दे रखा है, इसमें 7 दिया है, y दिया है, ठीक है, और दूसरा क्या दिया है x - 6, और तीसरा क्या दिया है 9 और 10 दिया है, ठीक है। तो इसमें केंद्रक भी दिया है, यानी कि 6 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो सब में का एक्स वाला जोड़ दीजिए, यानी कि 7 + x + 9/3 हो जाएगा। तो इधर से x का मान निकाल लीजिए, इधर जाएगा 3, तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 18 बराबर 7 9 कितना हो जाता है जी 16 + x हो जाता है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16, 18 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह b का भी निकाल लीजिए, तो x बराबर हम लोग कितना मिल गया, x बराबर 2 मिल गया। अब इधर से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इधर से हम लोग b बराबर भी निकाल लेते हैं। तो b कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, y जोड़ दीजिए, y + -6 + 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आटा में 3 हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 4 होगा, यानी y + 4 हो जाएगा। इधर जाएगा तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 9 में से 4 जाएगा
9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना मिल गया 5 मिल गया। तो बताइए तो कितना हो जाएगा 5, x बराबर कितना मिला है 2 और y बराबर कितना मिला है 5, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर इसको सबसे पहले हटा देते हैं, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदुओं ए बराबर ए कितना दिया है 2 - 3 तथा बी 2 2 के बीच के दूरी, इसके बीच के दूरी पूछ रहा है 2 - 3 और कितना दिया है 2 2 दिया है, तो इसके बीच के दूरी यानी ई x1 है, ई y1 है, ई x2 है, ई y2 है। तो देखिए तो कितना होगा, बीच का दूरी निकालना है तो कितना होगा x2 माइनस कोई भी घटा दीजिए, x2 में से x1 घटा दीजिए और नहीं तो x1 में से x2 घटा दीजिए। तो बताइए हम सब आसान वाला करते हैं, यानी 2 - 2 का स्क्वायर और फिर कितना हो जाएगा प्लस इधर -3 और प्लस -2 का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका तो 0 हो जाएगा, अब प्लस इसका कितना होगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 का कितना होगा 5, यानी कितना होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। 36 नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि बिंदुओं ए 0 6 बी -5 और 3 एवं सी कितना दिया है 3 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज है। बताइए सबसे पहले बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए देखते हैं। ए बराबर कितना दिया है, ए दिया है कितना दिया है जी 0 6, ठीक है। बी कितना दिया है -5 3, सी कितना दिया है 3 1, ठीक है। चलिए देखते हैं। उस सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, जिसके बीच का दूरी निकालिए तो कितना होगा -5 और 0 का स्क्वायर, यानी -5 और -0 का स्क्वायर और फिर प्लस कितना हो जाएगा 3 - 6 का स्क्वायर, यानी 3 - 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखिए तो, यानी इधर -5 होगा तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस इधर कितना होगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कितना हो गया रूट में कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या निकाल दीजिए, फिर आप ए बी निकालिए, फिर आप बी सी निकालिए। क्या निकालिए बी सी निकालिए। जब बी सी निकालिएगा तो कितना होगा रूट अंडर कितना हो जाएगा -5 - 3 का होल स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए कितना हो जाएगा -5 और -3 कितना है -8 का स्क्वायर 64 और प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि रूट अंडर कितना हो जाएगा जी 64 और 4 कितना होता है 68 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 68 को आप तोड़ सकते हैं, 68 को तोड़िए तो कितना होता है 68 को 2 से तोड़िएगा तो 3 4, फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना आएगा 17, ठीक है। तो इसका क्या होगा 2 रूट 17 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 रूट 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं ए सी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं ए सी निकालते हैं। तो ए सी निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर 3 - 0 का स्क्वायर और फिर 1 - 6 का स्क्वायर 1 - 6 का स्क्वायर, तो कितना होगा 9 + 25, यानी कितना हो जाएगा 9 + 25 कितना होता है बताइए तो 9 + 25 कितना होता है जी 34 होता है। तो बताइए कि इसमें दो भुजा सामना ए बी बराबर है किसके बराबर है ए सी के बराबर है, और बताइए ई नहीं बराबर है क्या बी सी बराबर है, बी सी तो 2 रूट 17 आ गया, यानी कि बी सी नॉट इक्वल बी सी, यानी कि दो भुजा बराबर है एक भुजा बराबर नहीं है। तो कौन सा त्रिभुज है जी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा दो भुजा बराबर होता है एक भुजा बराबर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले इसे हटाते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु ए कितना दिया है 0 - 2, बी कितना दिया है 3 1 और सी कितना दिया है 4 0 4 तथा डी इतना शीर्ष है। तो बताइए कि कौन सा त्रिभुज है, समानांतर चतुर्भुज है कि आयत है कि वर्ग है कि कितना कि समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले बताइए कि चतुर्भुज में क्या होता है
कि इसमें एक मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज है मान लीजिए ए, तो ए कितना दिया है 0 - 2, बी कितना दिया है 3 1 दिया है, सी कितना दिया है 0 4 दिया है, सी है। और डी कितना दिया है, डी कितना दिया है जी -3 और 1 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालिएगा, तो ए बी निकालिएगा तो कितना आएगा, चलिए ए बी निकालते हैं तो कितना होगा, 3 में से 0 जाएगा, 3 डायरेक्ट करते हैं तो 9 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर। इधर निकालिएगा तो कितना, 1 में -1 और -2 कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा √18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 18। 18 को आप तोड़िएगा तो 2 से, यानी कि 3√2 आएगा। कितना आएगा 3√2। तो पहला कितना आ गया, ए बी कितना आ गया 3√2 आ जाएगा। ठीक है। फिर वैसे ही आप क्या निकालिए, बी डी निकालिए। क्या निकालिए, बी डी निकालिए। बी डी निकालिए, डायरेक्ट निकालिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। जब सब्जेक्टिव का बैच चालू होगा तो उसमें एकदम सब डील होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा फास्ट चलेगा तभी खत्म होगा। चलिए देखते हैं। तो बी डी निकालते हैं तो कितना होगा, -3 और -3 कितना होगा, -6 -6 का वर्गमूल 36 हो जाएगा। अब फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये 0 होगा, यानी कि कितना हो गया, इसका आप लोग निकालिएगा तो 36 का वर्गमूल 6 होगा। क्या ये कितना आ गया, 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या निकालिए, सी डी निकालिए। क्या निकालिए, सी डी निकालिए। जब आप सी डी निकालिएगा तो कितना होगा, -3 का स्क्वायर 9 और बताइए 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि 18 को तोड़िएगा तो कितना आएगा 3√2, इसका कितना आ गया 3√2। ठीक है। अब बताइए अब क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। ए सी निकालिए। ए सी जब निकालिएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी कि 36 का वर्गमूल 6 होगा, यानी कितना आ गया 6 आ गया। तो बताइए आमने सामने की भुजा बराबर है, और ये बताइए कि क्या है, आयत भी हो सकता है और समानांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो इन दोनों के लिए, इन दोनों को समझने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, देखिए आयत में भी क्या होता है कि आमने सामने के भुजा बराबर होता है। आयत में भी आमने सामने के भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने के भुजा क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि आयत में विकर्ण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। आयत में विकर्ण दोनों क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता। तो यही अंतर है। तो इस अंतर को से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है, आयत है या समानांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले अब इसका निकालिए, कितना आया था 6 आया था। ठीक है। तो इसका क्या निकालिएगा, विकर्ण निकालिए। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डी निकालेंगे। तो ए डी जब आप निकालिएगा, ए डी निकालिएगा, तो ए डी निकालिएगा तो क्या होगा, ए से डी निकालिए, तो यानी 3 का स्क्वायर रूट ऑन डायरेक्ट निकालते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9, यानी कि कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर आप क्या निकालिए, बी सी निकालिए। बी सी जब निकालिएगा तो कितना होगा, बी सी बराबर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है। यानी दोनों बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इस समानांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, ऑप्शन नंबर ए है। कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज। अब इसको हटाते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, हार्ड नहीं है फिर भी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 38 नंबर का बोल रहा है कि बिंदु P -6 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होता है। मूल बिंदु से किसी भी चीज का दूरी क्या होता है, तो मूल बिंदु से कोई भी चीज हो, ओ ए हो, मान लीजिए मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो कुछ नहीं करना चाहिए, x² + y² निकाल दीजिए। तो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, यानी -6 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, यानी √100। 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा, यानी कितना होगा 10 इकाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कितना नंबर, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 4A तथा 1 0 के बीच की दूरी 5 इकाई है, यानी कि तो ए का मान बोल रहा है कि 2 बिंदु दिया है, इसके बीच की दूरी कितना दे दिया है 5 इकाई दे दिया। पहला बिंदु कितना दिया है 4A दिया है, 4A दिया है, दूसरा कितना दिया है 1 0 दिया है। बताइए कि 5 बराबर तो हमको दे दिया है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस कितना हो जाएगा
जीरो माइनस ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको रूट को इधर भेज दीजिएगा तो इधर कहाँ चला जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ये प्लस में इधर आएगा तो कहाँ आएगा, माइनस में आएगा, यानी 25 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 16, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट 16, 16 से 4 निकलेगा, प्लस में 4 निकलेगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु x माइनस 1 तथा 3 2 के बीच की दूरी 5 इकाई मात्रक है, तो x का मान क्या होगा, कौन कौन होगा, यही ना पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि x माइनस 1 दे दिया है और एक कितना दिया है, कितना दिया है 3 2 दे दिया है, और बीच का दूरी कितना दे दिया है 5 मात्रक दिया है। कितना मात्रक दिया है 5 मात्रक दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। तो बताइए कि 5 मात्रक तो मिल गया, यानी कि इसके बीच की दूरी 5 मिल गया, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और फिर प्लस कितना आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट को इधर भेजिएगा तो कहाँ चला जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और बराबर इधर कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस इधर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत, प्लस में 9 है तो इधर आएगा तो कहाँ आएगा माइनस में आएगा, यानी कि 25 माइनस 9 और बराबर कितना होगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब बताइए कि अब इधर 25 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 16 और स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा रूट में चला जाएगा, इधर कितना होगा 3 माइनस एक्स, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और बराबर में कितना होगा 4 होगा और 3 माइनस एक्स, यानी कि बताइए माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा जी 4 और प्लस में 3 इधर भेज दीजिए माइनस में, यानी कि 4 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताइए माइनस को इधर भेज दीजिए, चाहे इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a -1 0 b 5 - 2 तथा c 8 2 हो तो त्रिभुज ABC के मध्य केंद्र का नियामक क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो चलिए बताइए कि मध्य केंद्र का नियामक कितना होता है, कितना किस चीज का नियामक, मध्य केंद्र का नियामक बराबर कितना होता है, तो कर दीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और फिर कितना हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये ना होता है, इधर घेर दीजिए। चलिए बताइए x1 कितना दिया है, जोड़ दीजिए x1, सबका x1 जोड़ दिया, यानी -1 प्लस 5 प्लस 8 बटा 3 और कोमा कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2 फिर माइनस कितना प्लस कितना हो जाएगा 2 बटा 3। तो बताइए तो मध्य केंद्र का नियामक कितना हो जाएगा, तो 8 5 कितना होता है 12, 12 में से 1 गया, 8 5 कितना होता है 12, 13 होता है, 13 में से 1 गया 12 बटा 3 और कोमाई कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, यानी कितना 4 बार में कट जाएगा, यानी कि मध्य केंद्र का नियामक कितना होगा 4 0, कितना होगा 4 0, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 42 नंबर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि R 5 6 बिंदु A 5 6 एवं B x y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तो y का मान ज्ञात करें। कौन सा मध्य बिंदु है, R 5 6 बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु है, क्या है आर है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला कितना होता है, तो बताइए मध्य बिंदु बराबर मान लीजिए ए है और ये क्या है बी है, मध्य बिंदु है, तो बताइए ए बराबर कितना होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और बी बराबर कितना होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो बाबू बताइए कि ए के जगह पर कितना दिया है 5 बराबर x1 के जगह पर कितना दिया है जी 6 प्लस 4 बटा 2 और बताइए कि b बराबर कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा
5 प्लस वाई बटा 2, यही ना होगा। तो कितना आ जाएगा, इधर भेज दीजिए 10 बराबर 10, ही तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए इसको इधर भेज दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 12 बराबर कितना होगा 5 प्लस वाई, तो वाई बराबर कितना होगा 12 माइनस 5, यानी वाई बराबर कितना आ जाएगा 7। वाई बराबर कितना होगा 7, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। मूल बिंदु से किसी भी चीज का दूरी निकालेंगे, यानी कि मान लीजिए कि AO निकाल रहे हैं, AO निकाल रहे हैं, तो कितना होगा जी, इसी का स्क्वायर होगा, यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही ना होगा 4 का स्क्वायर। देखिए तो कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 यानी कि 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु -3, -5 और बिंदु 0, 4 के बीच की दूरी होगी। कितना कितना का बोल रहा है, -3 और -5 और 0, 4 के बीच का दूरी पूछ रहा है। तो मान लीजिए बीच का दूरी बराबर कितना होगा, ऐसे कर लीजिए, यानी कि 0 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 5, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा √90 हो जाएगा। कितना होगा √90। अब 90 को तोड़ लीजिए, जब 90 को तोड़िएगा तो कितना से जाएगा, 2 से जाएगा 45 बार में जाएगा, फिर 3 से जाएगा 15 बार में जाएगा, फिर 3 से जाएगा कितना बार में 5 बार में, यानी कि 3√10 आएगा। कितना आएगा 3√10, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन 45 नंबर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु -a और -b की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से इतना का दूरी ज्ञात करना है, यानी कि OA निकालना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यार बताइए तो, -a का स्क्वायर और फिर प्लस -b का स्क्वायर, स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदु 15, 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालने का है तो x का स्क्वायर कर दीजिए, फिर y का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, यानी कि 15 का स्क्वायर फिर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, जब जोड़िएगा तो कितना आएगा 289। 289 कितना का होता है, कितना का होता है जी 17 का होता है, यानी कि 17 का वर्गमूल होता है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन यही बोल रहा है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो फिर ऐसे ही निकाल लीजिए, √2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, जो जोड़िएगा तो कितना आएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 के बाद कितना होगा 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु ए 0 √2 और √3 0 की दूरी क्या होगी। इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा √, देखिए x1 में से x2 घटा लीजिए, या नहीं तो x2 में से x1 घटाइए, किसी में से कोई घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसमें घटा रहे हैं, यानी √3 - 0 का स्क्वायर फिर प्लस कितना होगा 0 माइनस √2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 और प्लस 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2, यानी अब कितना होगा √5, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का दिया है कि किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु के निर्देशांक 1 1 2 3 और 4 1 हो तो उसके शीर्ष का निर्देशांक होंगे। चलिए ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम नीचे बनाएंगे, आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। एक त्रिभुज दे दिया है, क्या दिया है एक त्रिभुज दिया है, तो मान लीजिए त्रिभुज हो गया। तो इसका पहला नियामक कितना दिया है, इसका मध्य बिंदु का नियामक दिया है 1 1, ठीक है। और दूसरा मध्य बिंदु का नियामक कितना दिया है, दूसरा मध्य बिंदु का नियामक दिया है 2 3, कितना दिया है 2 3। और तीसरा मध्य बिंदु का नियामक कितना दिया है 4 1, कितना दिया है 4,1। तो इसका शीर्ष पूछ रहा है, तो शीर्ष मान लीजिए ए का नियामक कितना होगा, मान लीजिए x1 y1, फिर इसका शीर्ष है बी का नियामक कितना हो जाएगा x2 y2, ठीक है। ई हो गया सी, और सी का नियामक कितना होगा x3 y3, ठीक है।
चलिए पहले एक्स का नियामक निकाल लेते हैं, फिर वाई का नियामक निकालेंगे। तो बताइए कि इधर मध्य बिंदु के अनुसार एक बराबर कितना हो जाएगा, यानी ई वाला एक्स वाला लिए हैं, ए वाला लिए हैं, तो एक बराबर कितना हो जाएगा जी, x1 प्लस x2 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 बराबर में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 में 1 से गुना होगा तो 2, तो समीकरण कितना मिल गया, फर्स्ट मिल गया। फिर इधर से ही एक से वाला समीकरण निकालते हैं, देखिए तो इधर कितना हो जाएगा ई वाला देखिए, ठीक है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा x2 प्लस x3 बटा 2, यानी कि x2 प्लस x3 बराबर में कितना हो जाएगा 4, यानी समीकरण कितना हो गया, सेकेंड हो गया। फिर इधर ही देखिए ई वाला देखिए, अब तो कितना हो जाएगा 4 बराबर निकालिएगा तो x1 प्लस x3 बटा 2, यानी कि x1 प्लस x3 बराबर में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इस समीकरण कितना मिल गया, थर्ड मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, यानी कि समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड जोड़ते हैं तो कितना होगा x1 प्लस x2 बराबर कितना मिला था जी, 2 मिला था। फिर कितना मिला है x2 प्लस x3 बराबर कितना मिला है, x2 प्लस x3 बराबर कितना मिला है 4 मिला है। और फिर कितना मिला है x1 प्लस x3 बराबर में कितना मिल गया है 8 मिल गया। जोड़िएगा तो कितना होगा x1 1 कितना आ जाएगा 2x1, फिर प्लस 2 देखिए x2 कितना हो जाएगा 2x2 प्लस x3 कितना आ जाएगा 2x3 बराबर में कितना होगा 2 4 6 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से निकाल लीजिए, ये दोनों में सब में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो कितना होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 गुना में इधर जाएगा भाग में, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर में कितना होगा 14 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, यानी देखिए तो x1 प्लस x2 बराबर कितना मिला, x1 प्लस x2 बराबर 2 दिया तो इसके जगह पर 2 लिख सकते हैं, तो 2 बराबर कितना होगा x3 बराबर में 7, यानी x3 बराबर कितना मिल गया 7 में से 2 गया कितना मिला 5 मिल गया। फिर आप लोग देखिएगा तो इधर रख दीजिए x2 प्लस x3 का मान रख दीजिए तो कितना होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान कितना मिला है 4, बराबर में कितना हो गया, तो कितना होगा इधर बराबर में 7 है तो 7, x1 बराबर कितना मिल गया, तो 7 में से 4 गया कितना हो गया जी, 7 में से 4 गया कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि x1 बराबर भी कितना मिल गया 3 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 में x3 बराबर 7 दिया है तो x1 x3 का मान कितना दिया है, x1 x3 का मान कितना दे दिया है 8 प्लस x2 बराबर में कितना हो जाएगा 7, यानी x2 बराबर में कितना मिल गया, x2 बराबर में कितना मिल गया -1। तो अब बाबू बताइए कि हम लोगों को x1 कितना मिला है, x1 कितना मिला है -1, x2 कितना मिला है, x2 कितना मिला है, चलिए x1 कितना मिला है 3 मिला है, कितना मिला है 3, x2 -1 और x3 कितना मिला है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं x1 मिला है 3, x2 मिला है -1, x3 कितना मिल गया है 5 मिल गया, ठीक है। अब हम ऐसे ही किसका निकालेंगे y का निकालेंगे, ठीक है। तो y का निकालने के लिए कितना दिया है, फिर से वही त्रिभुज बना लेते हैं, इधर थोड़ा दिखाई दे। तो बताइए इसका मध्य बिंदु कितना दिया था 1 1 दिया था, इसका कितना दिया था, इसका 2 3 दिया था, और इसका कितना दिया था 4 1 दिया था, ठीक है। ये कितना है a का नियामक x1 y1, b का नियामक x2 y2, c का नियामक x3 y3। अब खाली की क्या चीज़ निकालेंगे y बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो बाबू बताइए कि मध्य बिंदु के अनुसार y बराबर कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2, यानी कि y1 प्लस y2 बराबर में कितना हो जाएगा 2, यानी समीकरण इसको भी मान लीजिए फर्स्ट। फिर क्या निकले इधर 3 बराबर में कितना हो जाएगा y2 प्लस y3 बराबर में 2, यानी कि y2 प्लस y3 बराबर में कितना हो जाएगा 6, समीकरण सेकेंड। फिर 3 नंबर क्या होगा 1 बराबर में कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर में कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 बराबर 2, इस समीकरण कितना हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब फिर समीकरण फर्स्ट कितना
समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड से। ठीक है, चलिए निकालिए कितना होगा। फर्स्ट कितना दिया है, एक्स कितना दिया है, y1 प्लस y2 बराबर में कितना दे दिया है, 2 दिया है। कितना दिया है, 2 दिया है। फिर सेकंड कितना, y2 प्लस y3 बराबर में कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। y1 प्लस y2 बराबर में y3 बराबर, ये y3 है जी, क्या है, y3 है। ठीक है, याद रखिएगा। y3 बराबर में कितना दिया है, 2 दिया है। इस तीनों को जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 बराबर में कितना हो जाएगा, 8 2 10। ठीक है, तो इधर से क्या कॉमन ले लीजिएगा, तो इधर से कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो कितना बचेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर में कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो देखिए तो कितना होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर में कितना होगा, 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से देखिए तो y1 प्लस y2 बराबर में कितना मिला है, 2, तो 2 प्लस y3 बराबर में कितना होगा, 5। तो y3 बराबर में कितना मिल गया, 3 मिल जाएगा। y3 3 मिल गया। फिर बताइए y3 कितना मिल गया, 3 मिल गया। फिर वो बताइए कि y2 प्लस y3 के जगह पर कितना रखिएगा, y2 प्लस y3 6 रखिए, तो y1 प्लस 6 बराबर में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी y1 बराबर में कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। फिर y1 और y3 का मान रखिए कितना, 2, तो कितना हो जाएगा, तो y1 y3 का मान रखिएगा तो y2 बच जाएगा, y2 प्लस 2 बराबर में 5, यानी y2 बराबर में कितना मिल जाएगा जी, y2 बराबर में कितना, y1 कितना मिल गया, -1, y2 कितना मिला, 3, और y3 कितना मिल गया, 3 मिल गया। कॉपी पर नोट कर लीजिए। और फिर इधर देखिए, इधर x1 कितना मिला था, ये भी कॉपी पर नोट कर लीजिए। x1 कितना मिला था, 3, y2 कितना मिला था, -1, और x3 कितना मिला था, 5। अब आइए इधर देखिए, इधर हम बनाते हैं। यानी कि देखिए 50 नंबर क्वेश्चन दिया था, कितना 50 नंबर दिया है ना, तो वो बताइए कि x1 कितना मिला था, x1 कितना मिला था, 3, और y1 कितना मिला था, -1। ठीक है, फिर वो बताइए कि x2 कितना मिला था, -1, तो y3 कितना मिला, y2 कितना मिला था, 3। ठीक है, फिर देखिए कि x3 कितना मिला था, 5, तो y3 कितना मिला था, 3। तो देखिए कि यहाँ दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर में बी में दिया है। देखिए 5 3 5 3। फिर कितना मिला है, 3 -1, तो 3 -1। फिर कितना मिला है, -1 -3, तो -1 -3। ठीक है, बी नंबर। यानी 50 हम लोग क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन बाद में देखेंगे, अगला दिन देखेंगे, क्योंकि अगर और ज़्यादा बनाएंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो यहीं पर हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।